हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की भर्तियों को प्रोसेस से जुड़ी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आज हमारे पास पहुंची है। और जो राज्य चयन आयोग की भर्तियां होंगी उन सभी का एकदम रोड मैप जो होता है वो चेंज हो जाएगा। आज तक आप लोग हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे एकदम अलग जो एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो भर्तियां करवाता है वो होती हैं आप लोगों की क्लास 3 की, यानी तृतीय श्रेणी के अंदर जो भी वैकेंसीज होती हैं जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से ही करवाए जाते हैं। और क्लास 2 और क्लास 1 वगैरह की पोस्ट के लिए जो जिम्मेवार होता है वो होता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो शिमला की एजेंसी है। और राज्य चयन आयोग हमीरपुर की एजेंसी है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के चयन के लिए यह दो ही एजेंसी जो वो स्थापित हिमाचल प्रदेश में, एक हमीरपुर और दूसरी शिमला में, ठीक है। तो इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं आज तक आप लोगों ने ओएमआर शीट पर ही एग्ज़ाम्स दिए होंगे, लेकिन आज के बाद आप लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स दिए होंगे विभिन्न जगहों पर जाकर, चाहे वो जलंधर हो, चाहे वो हमीरपुर के नालंदा कॉलेज में ही क्यों ना हो। तो उन सभी में जो है वो आप लोगों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन करवाया जाता है। अब हमीरपुर वगैरह सेंटर्स जो भी होते हैं आप लोगों के, वहाँ पर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ही आयोजन होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना बहस ज़ाये किए हुए आज के जो भी रोड मैप आए हुए हैं भर्तियों के लिए, यहाँ पर क्या नया जो है वो सॉल्यूशन रखा गया है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। और इस नोटिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। आप फ्यूचर में आप कभी भी ये हुआ वो क्लास 3 की वैकेंसी फिलअप करना चाहेंगे तो इसी दौर से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 लाख युवा एक साथ नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम। 3 शिफ्टों में ली जाएंगी परीक्षा। और अगर शिफ्ट वाइज आप लोगों की यहाँ पर एग्ज़ाम हुए तो आप लोगों के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी एक फंडा यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि शिफ्ट वाइज अगर एग्ज़ाम होते हैं तो कई शिफ्ट टफ आती है और कई शिफ्ट यहाँ पर नॉर्मल होती है। तो उस बेसिस पर किया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन भी होती है, ठीक है। अब 3 शिफ्टों में यहाँ पर एग्ज़ाम लेने की तैयारी है, क्योंकि 1 लाख युवा एक साथ जो हो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बाकी जो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एक एजेंसी चयनित करनी थी वो भी यहाँ पर चयनित कर ली गई है। तो राज्य चयन आयोग में बदलेगा भर्तियों का पूरी तरह से रोड मैप, ठीक है। तो सी टेक कंपनी जो है वो उसे आयोग ने फाइनल कर दिया है। और 20 मार्च के बाद बना सकते हैं यूनिक आईडी आप लोग सभी, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम वगैरह देंगे क्लास 3 का। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में अब भर्तियों का रोड मैप बदल जाएगा। प्रदेश में अब 1 लाख युवा एक साथ कमीशन का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब ऑनलाइन यानी कि सीबीटी माध्यम से 3 शिफ्टों में कमीशन की परीक्षाएं होंगी। हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्र आप लोगों को दिए जाएंगे जो कि आप लोगों को कंप्यूटर पर ही देखने को मिलेंगे। और सी डेक कंपनी के साथ राज्य चयन आयोग कर जो होता है वो करार हो चुका है। अब यही ऑनलाइन परीक्षा लेगी। 1 लाख छात्रों के लिए एक साथ कंप्यूटर उपलब्ध करवाना आसान नहीं है। यही वजह है कि जिस पोस्ट कोड के लिए 50,000 या 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन किए होंगे, जिस अगर पोस्ट कोड के लिए 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आ गए तो उसमें शिफ्टों में परीक्षा ली जाएगी, जैसे आप लोगों ने एसएससी वगैरह में देखा ही होगा। तो फिलहाल राज्य चयन आयोग ने भर्ती को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले जेआईटी हो या फिर कमीशन से जुड़ी अन्य भर्तियां 1 लाख से ज़्यादा युवा एक साथ परीक्षा देते थे, क्योंकि उस टाइम ओएमआर शीट बेस्ड एग्ज़ाम होता था, जिसे हम ऑफलाइन एग्ज़ाम का भी एक नाम देते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसमें 1 लाख युवा एक साथ परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आयोग के अधिकारी लगातार सीडेक कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि अब राज्य चयन आयोग में विभागों से रिक्वेजिशन आने से लेकर अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और आयोग की यह बड़ी शुरुआत होगी। तो इस तरह परीक्षा करवाने तक लगभग 2 से 3 माह तक का समय लगने की संभावना है। और अब आयोग सिंगल विंडो सिस्टम तैयार होने को इंतज़ार कर रहा है। सरकार के लिए इसको 20 मार्च का समय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को दिया गया है, ठीक है। तो यह एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाती है कि जो कंपनी चयनित करनी थी, जो मैंने आप लोगों से पहले वीडियो में कहा हुआ था, तो वो कंपनी सी डेक अब चयनित हो चुकी है। आप लोगों के फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे ऑनलाइन माध्यम से, जो भी सर्वर्स होंगे वो सी डेक के ही होंगे, ठीक है। तो 20 मार्च के बाद बना सकते हैं आप सभी यूनिक आईडी जो भी होती है, जिसमें यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह आप लोगों का बनता है, जैसे आप लोगों ने पुलिस एग्ज़ाम में भी बनवाया होगा। और इस ओटीआर सिस्टम के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें 13,33,000 रुपये जो है वो खर्च किए गए हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी।
आप लोगों से संबंधित कि आने वाले समय पर जल्द ही आप लोगों की जो वैकेंसीज जो बची हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि 2000 के लगभग पद भरे जाएंगे, तो वो इसी राज्य चयन के माध्यम से आप लोगों के भरे जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण, तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।